यार आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 32 बीट वर्सेस 64 बीट के ऊपर। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ गाइस 64 बीट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलता है अपने सिस्टम पर 32 बीट के बजाय। यार जो सबसे पहला डिफरेंस देखने को मिलेगा हमारे कंप्यूटर के ऊपर वो है रैम कैपेसिटी का सपोर्ट। भाई तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको 64 बीट और 32 बीट की जो भी जानकारी है उसे लेने के लिए आपको कोई वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। 2003 में सबसे पहला 64 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया गया AMD के साइड से, जो कि था एथेलॉन 64। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम 32 बिट वाले प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें 4 GB की ही लिमिट देखने को मिलती है हमारे रैम के ऊपर। यानी कि अगर आप 4 GB से ऊपर की भी रैम अगर लगाते हो तो रैम तो आसानी से लग जाएगी, लेकिन मान लो अगर आपने 12 GB की रैम लगाई तो 12 GB में से केवल 4 GB यूजेबल होगा, बाकी का 8 GB वेस्ट जाएगा। लेकिन यार 64 बिट में ये सब कुछ नहीं होता, वहाँ पे आप 4 GB से ऊपर ईजिली लगा सकते हो। आगे वीडियो में बस बने रहो, सारे कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि वहाँ पे आप कितनी लिमिट तक की रैम को लगा सकते हो। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि 32 बिट में जो बिट नाम का जो टर्म आ रहा है उसका मीनिंग क्या होता है, तभी यार आप जाकर इसकी लिमिटेशन वगैरह ईजिली समझ पाओगे। गाइस अभी की जो नॉर्मल कंप्यूटर है इसमें बिट की बस 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1। सो टोटल जो नंबर मिलती है हमें बिट से वो होती है 2, 0 एंड 1। तो इसलिए अगर हमारे पास एक बिट का स्पेस है कहीं पर भी तो हमें कुछ भी स्टोर करना है तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम उस पर 2, या तो हम 0 वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं या तो फिर 1 स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही गाइज हम 2 बिट लेते हैं तो 2 बिट में जो स्टोर कर सकते हैं वो निकल कर आएगी वैल्यू 4, क्योंकि 2 टू द पावर 4 होती है। तो 2 बिट में हम 4 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और इसी तरह से अगर हम 3 बिट लेते हैं, एक बिट तो लिया, 2 बिट भी लिया, आप देखें अब 3 बिट लेते हैं तो 3 बिट में हमें मिल पाएंगी जो वैल्यू होगी वो होगी 8, क्योंकि 2 टू द पावर 3 होती है, 3 उसकी जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी 8। तो उसमें हम 8 नए नए कॉम्बिनेशन के साथ वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ऐसे ही आप जितने बिट बढ़ाते जाओगे वैसे ही उसकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगी वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ये बाइनरी इसलिए 2 की पावर में है। ऐसे ही आप जितने मल्टीपल बिट्स लेते जाओगे उतनी पावर पे वो लगती जाएंगी। मान लो आप 4 बिट लेते हो तो फिर 2 टू द पावर 4 हो जाएंगी, या तो फिर आप 5 लेते हो 2 टू द पावर 5 हो जाएंगी। ऐसे जितने बिट्स आप बढ़ाते जाओगे उतने पावर्स में वो लगते ही जाएंगे। मैं कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप बीट को बढ़ाते जा रहे हो ना, एक बीट बढ़ रही है, जैसे 2 के बाद 3 आ रही है तो 2 में पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं हमारे पास वो है 4, और 3 में पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं वो है 8। तो आप देख रहे हो 2 और 3 के बीच कितना गैप आ रहा है, डबल का गैप आ रहा है कम से कम। तो फिर इसी बेसिस पर आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलती जाएंगी। हर एक बीट पर आपको डबल इंक्रीमेंट मिलेंगी, मतलब कि डबल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ अब हम बात करते हैं 32 बिट की। तो 32 बिट में भी सेम रूल्स फॉलो होंगे। 2 टू द पावर 32 करेंगे जब हमें, तो हमें एक जाइगेंटिक नंबर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये जो नंबर है ना, इसे आप कन्वर्ट करोगे केबी में। सबसे पहले तो ये बाइट्स में रहेंगी तो आप इसे केबी में कन्वर्ट करोगे, फिर एमबी में कन्वर्ट करोगे, फिर जीबी में कन्वर्ट करोगे, तो आपको जो रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे वो मिलेंगे 4 GB। बस इसी वजह से इसमें 4 GB से ऊपर के रैम सपोर्ट नहीं करते हैं। लाइकवाइज हम बात करें 64 बिट में तो आपको बेसिकली आइडिया तो आ ही गया होगा कि कैसे काम करती है 64 भी। तो 2 टू द पावर 64 कर देंगे और जो नंबर निकल कर आएगा वही होगा 64 का वैल्यू। उतने ही मेमोरी एड्रेसेस वो स्टोर कर सकता है अपने सिस्टम पर। अब देख सकते हो आप स्क्रीन पर कितना बड़ा जाइगेंटिक नंबर देखने को मिल रहा है हमें, और इसे फर्दर 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 डिवाइड कर 16 एक्साबाइट में लाया गया है भाई साहब। इसे यार हमने जीबी में रहने नहीं दिया क्योंकि जीबी में ये काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा था, और उसके बाद टीबी में भी रहने नहीं दिया क्योंकि टीबी में भी काफ़ी बड़ा लग रहा, यहाँ तक कि हमने इसे पीबी में भी रहने नहीं दिया। तो हमने इसे ले आया है एक्सा पर। तो एक्सा पर लाने के बाद क्या हुआ ना, इसका 2 डिजिट का नंबर हो गया जो कि एक यूज़र आसानी से याद रख सकता है, जो कि है 16 एक्साबाइट। यानी कि 64 बिट प्रोसेसर वाले जो भी कंप्यूटर होते हैं उसके साथ आप लगा सकते हो यार 16 एक्साबाइट तक के रैम को। तो यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया आ गया कि 32 बिट क्या है और 64 बिट क्या है। 64 बिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मेन रीज़न यही था कि जो 4 GB का जो बैरियर बन गया था 32 और 64 के बीच में, उसको तोड़कर आगे बढ़ने के लिए ही 64 बिट का डेवलपमेंट किया गया, यानी कि उसे इम्प्लीमेंट किया गया। अब यार कुछ इसके बियॉन्ड भी कुछ बातें हम समझ लेते हैं, ताकि हम जब 32 या 64 बिट वाले प्रोसेसर को यूज़ करें तो हमें उसमें सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने में दिक्कत ना आए।
अगर यार आप 64 बिट वाले प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो और उस पर आपने 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रखी है, तो आप यार उस पर एक्सपेक्ट कर मत चलना कि आप जो रैम लगा रहे हो 8 GB की, वो 8 GB डिटेक्ट हो पाएगी। 8 GB शो होंगी बस, लेकिन उस पर ब्रैकेट पर लिखा हुआ आ जाएगा कि 4.0 इज़ ओनली यूजेबल, और जिससे कि यार आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एडवांटेज नहीं उठा पाएगा आपके 8 GB रैम की। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांटेज नहीं उठा पा रहा है तो उसकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर रही होंगी उसके पीछे, वो भी उसकी एडवांटेज नहीं उठा पाएंगी, तो आपका जो रिसोर्स होगा वो बेकार ही वेस्ट जाता रहेगा। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 64 बिट वाले चीज़ यूज़ कर रहे हो तो सारी चीज़ें 64 की होनी चाहिए, और अगर आप 32 वाली यूज़ कर रहे हो तो सारी चीज़ें 32 वाली होनी चाहिए, तभी आप अपने सिस्टम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। आई थिंक आपने सारी बातें समझ ली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप उसे लाइक करते हुए जाना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी वीडियोज़ पोस्ट करूँ तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए।